So, hello students, how are you today? Fine? Okay. So, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक रिव्यू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने इसके रिलेटेड इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने कल सारे सम्स किए थे। ठीक है जी, ओके। और आज हम फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 क्या है? एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक अर्न में 10 ब्लैक बॉल्स है। आपने छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। कोई भी सम करने से पहले बहुत ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। एंड अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। हमने एट अ टाइम 2 बॉल्स आर ड्रॉन। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब है हमने उसमें से निकाली, अर्न में से निकाली। एंड 2 balls are drawn from the urn one after the another मतलब पहली निकाली उसके बाद दूसरी निकाली, one after the another without replacement। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। one after the another। पहली बॉल निकालने के बाद दूसरी बॉल निकालिए। इसका मतलब ये है विदाउट रिप्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। मतलब हमने दोबारा इसको बॉक्स में, जो पहली बॉल निकाली है उसको दोबारा बॉक्स में नहीं डालना है। एक बार एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, साइड में रख लिया, उसको दोबारा बॉक्स में नहीं डालना है। हमने हमेशा जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा तो उसको दोबारा हमने कंटिन्यू नहीं करना है। हमने उसको बॉल को निकाला या कार्ड्स को निकाला, जो भी चीज वो कह रहा है उसको निकाल कर बाहर रख लेना है। और उसके बाद बाकी रिमेनिंग बॉल से दूसरा केस डिस्कस होगा, अनदर। पहला केस सारी बॉल्स के साथ डिस्कस होगा, दूसरा केस अनदर केस जो होगा वो डिस्कस किससे होगा? जो बॉल रह गई हैं उनके साथ। एक बॉल निकाल दी, वो बाहर आ जाएगी। इज दैट क्लियर नाउ? ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। सारी दोनों की दोनों बॉलें ब्लैक होनी चाहिए। सो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। When first ball is drawn, first black ball is drawn. When first black ball is drawn, ध्यान से देखिए, black ball is drawn, first black ball is drawn, 10 black balls हैं तो उसकी probability क्या हो जाएगी? P1 10/15। टोटल हमारे पास balls 10 + 5। टोटल बॉल्स कितनी हैं? 10 + 5 दैट इज 15 बॉल्स। तो पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/15 होगी। इज दैट क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी में यह भी होता है कि हम इसको कट ऑफ कर देते हैं 5 2s and 5 3s। व्हेन सेकंड बॉल इज ड्रॉन, सेकंड ब्लैक बॉल इज ड्रॉन ब्रदर। सो second black ball is drawn. Second black ball is drawn means now what is the probability of black ball? Now what is the probability of black ball? कितनी बॉल्स रहेगी हमारे पास? एक बॉल हमने निकाल के बाहर रख ली है, तो कितनी रहेगी अब ब्लैक बॉल्स? 9। और टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास अब? 14 ब्लैक बॉल्स। एक बॉल कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट किया गया है। विद रिप्लेसमेंट होता तो इसका आंसर भी 10/15 ही होता। अगर वो कह देता विद रिप्लेसमेंट, दिस मींस 10/15, ये भी 10/15। बट अब वो कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब दोबारा बॉल बीच में नहीं आनी चाहिए।
एक बॉल निकाल ली है, बाहर रख दी है। इज दैट क्लियर? ओके, अब मेन बात शुरू होती है। अब मेन बात शुरू होती है जो हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में +1 में किया था, वही बात यहां पर शुरू होने वाली है। क्या बात शुरू होने वाली है? जब तक मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द आंसर। ठीक है जी, मैं तब तक मल्टीप्लाई करता रहूंगा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये बड़ी है। मेरी रिक्वायरमेंट है 2 बॉल्स आर ड्रॉन। जब तक 2 बॉलें नहीं ड्रॉ होंगी, दोनों ड्रॉ होगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, इसको लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/14, और इसको काटिए इसके साथ 7, और इसको इसके साथ 3, और 2 ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 3/7 आ गई। इज दैट क्लियर? फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 ब्लैक बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन। हमें 2 बॉल निकालने को कहा गया है, वन आफ्टर द अनदर। ये बात ध्यान से देने वाली है, वन आफ्टर द अनदर। दोनों इकट्ठी नहीं निकालनी, दोनों इकट्ठी बाहर नहीं आएंगी, एक एक करके बाहर निकालनी है, वन आफ्टर अनदर, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बाहर निकाल कर उसको दोबारा बैग में नहीं रखना है, दोबारा अर्न में नहीं डालना है। ये बात ध्यान रखने वाली है। कोई भी समय आएगा जहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, दोबारा नहीं आना चाहिए वो चीज। तो हमने जब फर्स्ट ब्लैक बॉल निकाली, हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी थी? 10 थी। टोटल बॉल्स कितनी थी? 15 थी। तो हमारे पास 10/15 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड ब्लैक बॉल, अब एक ब्लैक बॉल निकाल ली, बाहर रख दी। हमारे पास अब ब्लैक बॉल्स कितनी रह गई? 9। टोटल कितनी होगी? 9 + 5 14। तो टोटल केस 14 हो गया, तो 9/14। और फिर लास्ट में जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, मल्टीप्लाई। और दूसरे तरीके से अगर +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो तो ध्यान देना, क्या लिखा है यहां पर? PA × PB। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं है? इंडिपेंडेंट है ना? क्यों है? इसलिए नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। एक ब्लैक बॉल निकाली, वो बॉल निकाली, बाहर कर दी। अब दूसरी ब्लैक बॉल का क्या काम है? दूसरी ब्लैक बॉल अब मैं निकालूंगा, यहां से निकालनी है। उसका इस बॉल से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मींस मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे अपने आप को समझा लीजिए। या दूसरा तरीका मैंने आपको +1 में भी समझाया था कि जब तक मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, मेरी रिक्वायरमेंट 2 बॉल्स की है, तब तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 9, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। बात फिर आ गई, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। और मेरे हिसाब से हमने जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर किया था, इसका इंट्रोडक्शन की थी, उसमें हमने कार्ड्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट आर ड्रॉन, मतलब हमने 3 कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर वही बात आ गई, विदाउट रिप्लेसमेंट। बात फिर वही आ जाती है। मेरे हिसाब से बात समझ में आती है कि निकाल कर दोबारा बीच में नहीं डालना। बारी बारी कह रहा हूं कि दोबारा निकाल कर कोई भी कार्ड, बॉल, जो भी कहा गया है, वो निकाल कर दोबारा उसके अंदर नहीं डालना। ठीक है जी। अब फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वो एज यूजुअल है 52 कार्ड्स ही होते हैं, हमें मालूम है। तो 52 कार्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें इंट्रोडक्शन में। 52 कार्ड्स, एंड what is the probability? First 2 cards are kings and the third card is an ace. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 कार्ड, फर्स्ट 2 कार्ड्स, ध्यान दीजिए, 2 कार्ड्स नहीं, कोई भी 2 कार्ड्स नहीं, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड थर्ड कार्ड इज एन एस। एस मतलब जिसके ऊपर ए लिखा होता है, एस। ठीक है जी। अब वही प्रोसेस, वही सम, वैसे ही करना है हमने। अब 3 केसेस बनाने हैं। व्हेन फर्स्ट किंग इज ड्रॉन,
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? P1 प्रोबेबिलिटी इज 4 किंग होते हैं, टोटल 52 केसेस, 1/13. Is that clear? Second case, when second king is drawn, जब हम सेकंड किंग ड्रॉ करेंगे, when the second king is drawn, हेलो इधर, सेकंड किंग इज ड्रॉन, एक किंग निकाल लिया, बाहर रख दिया, अब हमारे पास 3 किंग्स बच गए और टोटल 52. इज इट क्लियर? 51. बिल्कुल सही जी, टोटल 51 होना चाहिए. ओके, सो इसको भी काट दीजिए, 1/17, 17 3 is 51. And when third card ace is drawn, तो उससे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/50, 4, क्योंकि एस तो 4 ही पड़े हमारे पास, किंग ही कम हुए थे, तो 4/50, that is 2/25. And the required probability, फिर वही बात, जब तक मैं 3 पत्ते नहीं निकालूंगा तब तक मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करना है. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/13 into 1/17 into 2/25. This comes out to be 2, and 13 17s are 221. 221 into 25, that is 2, 25 ones are 25, 2 carry, and it's 52, 5 and 55. 2/5525. Okay, is that clear? ठीक है जी. So अब ध्यान दीजिए यहां पर प्लीज. A and B are 2 independent events. ध्यान दीजिए, A and B are 2 independent events. Okay, and A and B are 2 independent events. इसका मतलब PA intersection B is equals to PA into PB. Is that clear? Okay. अब क्या है आगे? Then the probability of occurrence of at least one of the 2 events, at least occurrence of one of the 2 events, कम से कम एक इवेंट होनी ही चाहिए, A हो या B हो या दोनों हो, ये होना चाहिए. ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 minus PA naught into PB naught. इंटू तो होगा ही होगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंटू तो होगा ही होगा. अब PA नॉट इंटू PB नॉट क्यों? व्हाट इज द रीजन? अब ध्यान से देखिए जरा, जो मैं लिखने जा रहा हूं वो रफ वर्क है, पर हम इसका प्रूफ अभी करेंगे. पहले हम रफ वर्क में इस बात को समझेंगे कि ये ही क्यों, PA नॉट इंटू PB नॉट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं. देखो जी, अब जब हम कोई समस्या को सॉल्व करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको, आप दोनों को, कोई भी 2 स्टूडेंट्स को मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं. ठीक है जी, एक बच्चा सॉल्व कर रहा है और दूसरा भी सॉल्व कर रहा है, उनकी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं. इसकी एग्जांपल भी हम बाद में करेंगे, पहले हम इस बात को डिटेल में समझे. पहले दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की, मतलब कि एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की हाफ, और दूसरे की हम मान लेते हैं 1/3. ठीक है जी, 2 बच्चों की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है.
अब वो टीचर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड या एटलीस्ट वन कैन सॉल्व, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे एक है? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, दो बच्चे बैठे हैं मेरे पास, इसने सॉल्व कर लिया या दूसरे ने सॉल्व कर लिया या दोनों ने सॉल्व कर लिया। और एटलीस्ट का मतलब क्या है? एक ने एटलीस्ट वन कैन सॉल्व, इसने सॉल्व कर लिया या इसने कर लिया या दोनों ने कर लिया, तो मतलब दोनों का एक ही है। अब हमारे पास चार केस बनेंगे, इसके चार केस बनते होते हैं। चार कौन से बनेंगे? इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, एक केस तो ये बन गया, दोनों से नहीं हुआ। इसने कर लिया, इससे नहीं हुआ, क्या पता इससे ना हो ये कर ले सॉल्व, क्या पता दोनों कर ले सॉल्व। हमने क्या निकालना है? हमने निकालने हैं ये तीन केस की प्रोबेबिलिटी, यही निकालना ना, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब यही बता रहा हूं ना आपको, एक कर ले दूसरा ना करे, क्या पता पहला ना करे दूसरा कर ले, क्या पता दोनों कर ले। और मैंने शुरू में फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर में बताया था कि सब का सम कितना होता है? वन होता है। वन में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो क्या ये आ जाएगा? यही बात मैंने बताई थी और यही हम अब प्रूव करने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। इस बात को हम प्रूव करेंगे। समझ आई बात? अब जहां पर भी एटलीस्ट वन लिखा होगा आपने यही प्रोसेस फॉलो कर लेना है, ठीक है जी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आप कोई बच्चा कहे जी मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगा, इसको अलग से करूंगा, इसको अलग से करूंगा, बाद में तीनों को प्लस कर देता हूं, आंसर वैसे भी आ जाएगा। ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर वैसे भी थोड़ा लंबा हो जाएगा और बोर्ड में तो वैसे टाइम की शॉर्टेज होगी। नंबर दोनों को बराबर मिलेंगे, नंबर दोनों को बराबर मिलेंगे, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इसमें हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। देखेंगे कैसे, वो बात की बात है। फिलहाल हम जरा इस बारे में सॉल्व करें। तो हमने फॉर्मूला किया था, प्लीज हेलो हेलो, पी ए यूनियन बी दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या हमने ये फॉर्मूला किया था? आपका ध्यान नहीं है आज, है ना? पता लग रहा है बेटा, सोच कुछ और रहे हो, बैठे यहां पर फिजिकली यहां बैठे हो, दिमाग कहीं और घूम रहा है। खैर, पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो पी ए इंटरसेक्शन बी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तो हमने ये करना है, तो कर लीजिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। इज दैट क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ये लिखा जा सकता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताया था और कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया। सो अब क्या हुआ? अब मैंने इसमें से पी बी कॉमन निकाल लिया, ये आ गया वन माइनस पी ए। एंड व्हाट इज वन माइनस पी ए? वन माइनस पी ए इज पी ए नॉट। बिल्कुल सही है, पी ए नॉट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रफ वर्क में इसको भी देख लीजिए, पी ए प्लस पी ए नॉट किसी चीज के होने में और ना होने में, कोई मैच खेल रहे हैं और मैच के जीतने में और हारने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ वन होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो पी ए नॉट अगर उधर चला जाएगा या पी ए उधर चला जाएगा, वन माइनस पी ए दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट। इज दैट क्लियर? अब इससे अगला स्टेप, पी ए को लिखिए वन माइनस पी ए नॉट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पी बी इंटू पी ए नॉट। अब इन दोनों में से पी ए नॉट कॉमन निकालिए विद माइनस साइन, इसकी जगह पे वन आ जाएगा, माइनस यहां पर है, ये प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। पी ए नॉट कॉमन आएगा, वन थोड़ा मैंने कॉमन लिया है इनमें से, पी ए नॉट एंड व्हाट इज दिस? पी बी नॉट, एंड दिस इज आवर फॉर्मूला, राइट? इज दैट क्लियर?
तो ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, उसके बारे में अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। उस एग्जांपल को जब डिस्कस कर लेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि ये कैसे और क्यों और कब और कहां। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ये उसने हमें बता दिया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंटली। ए की प्रोबेबिलिटी हाफ है एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। आगे क्या है, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें, वो अलग वो अलग, कोई किसी की नकल नहीं कर रहा है, वो अलग कर रहा है वो अलग कर रहा है, जो आजकल का रिवाज चला हुआ है कि नकल ही करनी है। सो कोरोना में तो कुछ ज्यादा ही सिस्टम चल रहा है, क्यों जी, है ना, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन नकल, आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, सो PA is half and PB is half, 1/3, sorry. So what is the probability, first part, what is the probability, the problem is solved, the problem is solved। और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, at least one of them can solve the problem, at least one of them can solve the problem। At least one of them can solve the problem। So PA is given 1/2, PB is given, PB is given 1/3। बेटा यहां ध्यान दीजिए, 1 minus PA naught, PA naught is 1 minus PA, 1 minus half is half and PB naught 1 minus 1/3 and 1 minus 1/3 is 3, 3 minus 1 is 2/3। okay, so PA, PB, PA naught, PB naught, और इन दोनों का मतलब एक ही है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मींस अभी हमने किया एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस मींस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 minus PA naught into PB naught। अभी हमने डेरिवेशन भी की इसकी, 1 minus PA naught, PA naught is half and PB naught is 2/3। so ये इससे कट गया, 1 minus 1/3 that is 2/3 is your answer। और इसका सेकंड पार्ट इससे कैसे डिफरेंट है, सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए जरा, exactly one of them can solve, exactly one of them can solve, यानी कि A कर ले B ना करे, A ना करे या B कर ले, सिर्फ ये दो केस, सिर्फ ये दो केस, exactly one of them। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला exactly के लिए नहीं है, एटलीस्ट के लिए है, ये ध्यान देने वाली बात है। exactly one of them can solve the problem। तो क्या है बेटा वो, A सॉल्व कर ले बट B ना करे, एंड सिमिलर में A ना करे और B सॉल्व कर ले, और इंडिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई भी होंगे, पहले ही बता दिया गया था। PA, व्हाट इज PA इज हाफ and PB naught 2/3। okay,
and PA naught is half and PB naught is 1 by 3. So this comes out to be 2 by 6 plus 1 by 6, that is 6 LCM is 3 by 6 and it's half. तो याद रहे कि एग्जैक्टली 1 के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एटलीस्ट 1 के लिए एप्लीकेबल है। ये दोनों में से कोई भी बात लिखी है तो आप लगा सकते हैं, पर एग्जैक्टली 1 के लिए गलती नहीं करनी है। ये फॉर्मूला अगर लगाते हो तो आपको बताइए इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है जी। सो हाँ जी, क्लियर हो गया।